नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बिलासपुर से नागपुर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सूचना तक नहीं दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को खुद इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, भारत सरकार के रेल विभाग ने छत्तीसगढ़ में ऐसा दूसरी बार किया है। अंतागढ़ से ट्रेन संचालन की सूचना भी उनको नहीं दी गई। भेंट मुलाकात के लिए महासमुंद रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं वंदे भारत पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा, जब ट्रेन छत्तीसगढ़ से शुरू हुई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण तो देते, नागपुर से शुरू किए, ये अच्छी बात है। वंदे भारत रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं निकला। छत्तीसगढ़ के 40 ट्रेनें बंद की ना महीनों से, लेकिन उसके बारे में एक शब्द नहीं। एक ट्रेन शुरू होगा तो पूरा छत्तीसगढ़ तो सर में उठा लिए। हम भी बधाई देते हैं, अच्छा है, एक नहीं 10 चले। पहली बात तो किराया कम होना चाहिए। कुरुद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में चक्का जाम, नेशनल हाईवे 30 पर किया चक्का जाम। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण हुए शामिल। गंगरेल बांध से पानी नहीं देने को लेकर आंदोलन, किसानों के पक्ष में सरकार के खिलाफ आंदोलन, पुलिस मुस्तैद, आवाजाही हुई बाधित। कुरुद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया है, जहां नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगाया गया। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। गंगरेल बांध से पानी नहीं देने को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया। किसानों के पक्ष में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान पुलिस मुस्तैद दिखी और आवाजाही भी बाधित रही। कुरुद से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर। भूपेश साहू सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, अभी क्या स्थिति नेशनल हाईवे की बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम कर दिया, लोगों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, भूपेश सरकार की जो वादा किया गया था किसानों को लेकर के कि हर साल गंगरेल डैम से पानी किसानों को मुहैया होगा, ताकि किसान जो है गर्मी की फसल ले सके और उनका फायदा हो सके। लेकिन सरकार के द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि गंगरेल बांध के जो पानी है उनका किसानों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, जिसको लेकर के बीजेपी के अजय चंद्राकर विधायक कुरुद के द्वारा उनके नेतृत्व में किसान मोर्चा के अध्यक्ष बीरेन साहू के नेतृत्व में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के साथ मिलकर के NH30 रायपुर रोड और धमतरी रोड में कुरुद में वहां चक्का जाम किया गया। साथ ही चक्का जाम में इतनी भव्य मात्रा में लोगों की उपस्थिति रही, जिसको पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार मुस्तैद होकर शांत कराया जा रहा था और आवाजाही में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो प्रदर्शन करने पहुंचे जो लोग हैं, उनकी आगे की क्या रणनीति है? अब अगर किसी तरह की उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो आगे अब क्या बड़ा करने की फिराक में? हमने जब इस संबंध में विधायक अजय चंद्राकर से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इस पर विशेष ध्यान किसानों के हित में ध्यान नहीं देती है तो हम राजधानी में भी कूच करेंगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। और इसमें किसान और मजदूर, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट उनको है। चलिए भूपेश साहू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरह से जो है प्रदर्शन पर उतरे हैं अब बीजेपी विधायक, तो इस दौरान किसान भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका और निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दीपक नगर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल का आयुक्त IAS लक्ष्मण तिवारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों से बातचीत की। आयुक्त ने बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे। शाला में माध्यमिक विभाग और उच्च माध्यमिक विभाग की सभी कक्षाएं संचालित हो रही है। शाला में
450 छात्र छात्रा और 23 शिक्षक उपस्थित मिले। माध्यमिक कक्षाओं के निरीक्षण के दौरान जिस समय आयुक्त पहुंचे उस समय गणित की कक्षाएं चल रही थी। उन्होंने छात्रों को गणित हल करने और छात्रों से संस्कृत में वाचन प्रदर्शन करवाया, जिससे छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों पर जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आउटपुट इनसे मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हम सबको है, खूब मेहनत कीजिए। इस दौरान बीईओ हरीश देवांग, पंकज चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। तो दुर्ग से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर नगरपालिका और नगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दीपक नगर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल का आयुक्त एस लक्ष्मण तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों और शिक्षकों से उन्होंने बातचीत भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भविष्य भी हैं अगर, और साथ ही साथ उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की, कहा कि जितना आउटपुट हम बच्चों पर मेहनत करेंगे उतना आउटपुट अच्छे तरीके से बच्चों से मिलेगा। आगे कहा कि आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, खूब मेहनत कीजिए। इस दौरान बीईओ हरीश देवांगन और पंकज चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। खबर जगदलपुर से है। हैदराबाद और रायपुर के बाद बस्तरवासी अब दिल्ली से भी उड़ान भरेंगे। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर से दिल्ली तक की सीधी हवाई यात्रा होगी, जिसे लेकर जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच बातचीत चल रही है। कई एयरलाइंस कंपनियों से संपर्क साधा जा रहा है। अभी केवल जगदलपुर, रायपुर, हैदराबाद के बीच ही उड़ान भरी जा रही है। एक नए साल से बस्तर, दिल्ली और अन्य शहरों से भी इसे जोड़ा जाएगा। तो जगदलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हैदराबाद और रायपुर के बाद अब बस्तरवासी भी दिल्ली के लिए सीधी उड़ान भर सकेंगे। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर से दिल्ली तक की सीधी हवाई यात्रा जो है जल्द शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि नए साल से ये यात्रा लोगों को मिल सकेगी। बस्तर, दिल्ली और अन्य शहरों से जो है इसे जोड़ दिया जाएगा। अभी जगदलपुर, रायपुर और हैदराबाद के बीच ही उड़ान भरी जाती रही है। साथ ही बता दें कि जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच बातचीत भी जारी है। महत्वाकांक्षी हमारा योजना है और अभी वर्तमान में जो हमारे हैदराबाद सेक्टर और रायपुर सेक्टर पे 2 विमान यहाँ पे चल रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जगदलपुर में रहने वाले लोग और आसपास के बस्तर जिले के आसपास रहने वाले लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा हवाई यात्रा का लाभ मिले। हमारे रूप से सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है कि जगदलपुर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली से हो और इसके लिए अलग अलग एयरलाइंस जो यहाँ पर इच्छुक हैं यहाँ पे ऑपरेट करने को और जिनका यहाँ पे ऑपरेट करने का अनुभव भी है, ऐसे लोगों से लगातार बातचीत चल रही है। एक रेगुलर रूटीन प्रोसेस है। जैसे ही कुछ इसमें डेवलपमेंट आएगा आप लोग के माध्यम से हम लोगों को सूचित करेंगे। उधर महासमुंद दौरे पर रहे सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। पुरानी पेंशन को लेकर सीएम ने कहा इसमें जो है वे राज्य के अंशदान है, भारत सरकार का इसमें एक भी पैसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। साथ ही 4 साल पूरे होने पर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर क्षेत्र में किसानों के साथ हैं। हमारी 4 साल में ये भी योजना रही, वे जनता के लिए और किसानों के लिए रही, इसलिए हम गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर कहा भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को ये सौगात दी है, अच्छी बात है, लेकिन मध्यम परिवार के लिए ट्रेन के टिकट की दर बढ़ाकर दिक्कत पैदा कर दी। छत्तीसगढ़ के लिए शुरू करने पर मुख्यमंत्री को निमंत्रण देना जरूरी नहीं समझा। निमंत्रण तो दूर की बात है, उन्हें सूचना तक भी नहीं दी गई थी। जी, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा 4 वर्ष। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु उपज संग्राहकों के लिए, उस और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।
तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। रायपुर में बुक ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सट्टे का खेल खेला जा रहा था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए वेबसाइट का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसे महासमुंद से बागबाहरा से चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपी सटोरियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने हैदराबाद के एक कंपनी से वेबसाइट को बनवाया था, जिस पर अपने सट्टे का कारोबार करते थे। बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल और नकदी बरामद की है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि एक रायपुर book.in के नाम से एक ऑनलाइन वेबसाइट का संचालन शुरू हुआ है, जो वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग और 300 के आसपास अलग अलग किस्म के गेम्स को ऑनलाइन के माध्यम से खेलते हुए किया जा सकता था। और उस जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया में जो नंबर दिए गए थे, उसके माध्यम से रायपुर पुलिस ने भी उसमें उनको कांटेक्ट किया और उसमें तो बहुत इजी तरीके से उसमें आईडी बनने का सिस्टम बनाया हुआ था। तो रायपुर बुक के नाम से ये इसका संचालन प्रारंभ हुआ था। पुलिस ने इस पर काम किया और इसको बनाने वाले 2 आरोपी हैं, मुख्य अभिषेक शर्मा और खुशवंत छाबड़ा। उन दोनों को बागबाहरा महासमुंद से गिरफ्तार किया। उधर प्रदेश में विकास को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही गौठानों में बड़े पैमाने पर किसानों को सब्जी उत्पादन का मौका मिल रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस की यात्राओं को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा था, जिस पर अब प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयान दे रहे हैं, जो उनकी मानसिक दिवालियेपन का परिचय है। इस यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी की पोल जनता के बीच में खो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जोड़ो यात्रा को लेके, भारत जोड़ो यात्रा को लेके भारतीय जनता पार्टी के जो बयान आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें गलत बयानी कर रहे हैं, उनके मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो किसानों को उनकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है, जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उसके लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। 5 फरवरी से राजिम मांगी पुन्नी मेला की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के धर्मस्व, पर्यटन और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राजिम मेला स्थल पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ राजिम कलेक्टर, अधिकारी और मेला कमेटी के मेंबर उपस्थित रहे। 60 एकड़ जमीन में ये मेला लगाने जाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री ने ये बताया कि मेला लगेगा, वहां मीना बाजार लगेगा, कहां स्टॉल लगेगा, कहां साधु संत रुकेंगे, इसका डायग्राम तैयार किया जा चुका है और जनवरी से कार्यक्रम की तैयारी शुरू करनी है। इसके लिए टेंडर की भी तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। मंत्री ने इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से डिटेल में जानकारी ली और रोड के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को भी निर्देशित किया गया ताकि राशि समय से पहले स्वीकृत की जा सके। आज मैं राजिम माघी पुन्नी मेला के लिए नहीं आया हूँ, उसके लिए तो बकायदा सूचना देके सभी मेंबर्स हैं उनको और सब अधिकारियों को सूचना देके जनवरी में करेंगे उसको, क्योंकि 5 फरवरी से राजिम माघी पुन्नी मेला की शुरुआत, तो उसके 1 महीने करीब, क्योंकि अब लगातार हर वर्ष कर रहे हैं
तो सबको जानकारी है क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या परेशानी आती है, क्या कमियां रहती हैं, क्या सुझाव आए, सब कुछ ध्यान में। तो लगभग 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच उसकी मीटिंग हुई है। कवर्धा में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य शासन की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया पंडरिया ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में राज्य में छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी मूल संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने राज्य में माता कौशल्या मंदिर का निर्माण कराया, इससे पूरे देश की माताओं का सम्मान हुआ। आज प्रदेश महिला सशक्तिकरण और मान सम्मान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, वैसे भी हमारी सरकार आई है उसके बाद से महिलाओं के लिए हमेशा सम्मान की बात करते आए हैं। और आज हमारी ममता बहन विधायक यहाँ हमारी महिलाएं जो क्षेत्र में अपने घर द्वार छोड़कर, जैसे मितानिन है, आंगनबाड़ी सहायिका है, समूह की महिलाएं हैं जो जन सेवा करती है, ऐसे समूह की महिलाएं हैं, उनकी सम्मान आज हमारे विधायक के द्वारा किया गया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना काल में भी ऐसे महिलाएं हैं जो अपने घर की, अपनी बच्चों की परवाह ना करते हुए पूरे क्षेत्र में जनता की सेवा देते आए। उनमाल गांव में शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस मनाया गया। देवभोग और मैनपुर के आदिवासी और सैकड़ों की संख्या में गोंड समाज के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही देव पूजन के बाद एक विराट रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं ने रंग बिरंगी पोशाक से सजकर नारे लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित विधानसभा थाना क्षेत्र के सद्दू के बीएचयू कॉलोनी से एक करीब 8 साल की बच्ची 4 से 5 दिन पहले लापता हो गई। बच्ची के परिजन अभी भी उसकी खोजबीन आसपास और दूर दराज तक कर रहे हैं। वहीं विधानसभा पुलिस का कहना है कि 7 दिसंबर को बच्ची लापता हुई है और बच्ची के परिजनों की एफआईआर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। साथ ही अलग अलग टीम बनाकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस को कुछ क्लू भी मिला है, जिसको लेकर अभी वो पुलिस क्लियर करने में जुटी है। दिनांक 7/12/2022 को उसमें अपराध कायम है। अपराध कायमी दिनांक से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल सर के निर्देशन में शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अलग अलग पुलिस टीम बनाई गई है। हर पहलुओं पे बारीकी से जांच कर रही है। शहर के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। खबर कवर्धा से है, जहां कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल के कई वार्डों का निरीक्षण करते हुए अस्पताल की छत पर पहुंचे। उन्होंने छत पर बने स्टोर में रखे सामान को जल्द नीलाम कर हटाने के आदेश दिए। साथ ही अस्पताल में मौजूद मरीजों की हालत जानी और डॉक्टर और नर्स के काम के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने पूरे परिसर का अवलोकन किया और साफ सफाई की व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए। खबर दुर्ग से है, जहां आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों से बातचीत की। आयुक्त ने बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे। आपको बता दें कि शाला में माध्यमिक विभाग और उच्च माध्यम विभाग की सभी कक्षाएं संचालित हो रही थी। पाठशाला में 450 छात्र छात्रा और 23 शिक्षक उपस्थित भी मिले। माध्यमिक कक्षाओं के निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रों को गणित हल करने और छात्रों से संस्कृत में वाचन प्रदर्शन करवाया, जिसका छात्रों ने बढ़ चढ़कर जवाब दिया। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया और देश के लिए मेहनत करने को कहा।
राजनांदगांव में जिला साहू संघ की ओर से राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में 2 पाली में आयोजित किया गया था। पहली पाली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी पाली में खनिज निगम आयोग अध्यक्ष गिरीश देवांगन, तेल घानी बोर्ड अध्यक्ष संदीप साहू समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज जिला साहू समाज द्वारा और युवा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन था और बड़ा भव्य आयोजन था। और समाज में विवाह योग्य युवक युवतियों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम जब समाज करता है तो एक अच्छा संदेश समाज में जाता है और समाज संगठित होकर और उभरता है। साथ ही यहाँ रक्तदान शिविर का, सिकलिन टेस्ट का आयोजन, इस प्रकार से जो आयोजन है वो समाज में लोगों को जोड़ के रखने का एक रास्ता है। युवक युवती परिचय सम्मेलन में आज लगभग हमारे 500 युवक युवतियाँ का पंजीयन हुआ है और बहुत सारे युवक युवतियाँ अपना मंच में अपना बायोडाटा भी दिए हैं। और इस बीच में हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि थे। प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे अरुण साहू जी थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संतोष पांडे जी थे और बहुत सारे हमारे नेतागण थे। इसमें संतोष पांडे जी ने 10 लाख रुपए का घोषणा भी किया है, जिनका हम धन्यवाद भी देते हैं। आज जिला साहू संघ राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ स्तरीय युवा युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम साहू सदन राजनांदगांव में रखा गया है, जिसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 500 युवा युवती इस सम्मेलन में भाग लिए। और इस आयोजन हमारा ये 31वां आयोजन है और ये प्रतिवर्ष निरंतर चले आ रहा है। आने वाले भविष्य में भी इस आयोजन को एक अच्छा भव्यता के साथ इसका आयोजन और किया जाएंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा युवती प्रतिभागी इसमें भाग ले सकें। बीजापुर के मुरकिनार में एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा का महत्व, माहवारी स्वच्छता समेत कई विषयों को लेकर जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में आए सभी बच्चों को बाल विवाह रोकथाम के लिए सहयोग करने संबंधी शपथ भी दिलाई गई। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।